हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर चाइल्ड एडोलसेंट साइकियाट्री से ऑटिस्टिक डिसऑर्डर लेके आया हूँ। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बेसिकली चिल्ड्रंस में जो कि स्कूल एज और एडोलसेंट्स में होता है। इंट्रोडक्शन। द वर्ड autism is derived from Greek word otus, that means self. In 1911, Swiss psychiatrist Ian Buller first used the word autism. वर्ड पहली बार इयन ब्लूलर ने यूज़ किया था, जिसका वर्ड होता है ऑटस से लिया गया, और ऑटस मीन्स सेल्फ। दैट मीन्स ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स वाले जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनका सेल्फ फैंटेसी होता है, सेल्फ ड्रीम्स होता है, उसी में इंगेज रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय withdrawal of the child into self and self fantasy world of his or her creation. Child has markedly abnormal and impaired development of social and communication. That means ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, और खुद का जो क्रिएट किया हुआ वर्ड है या खुद के द्वारा बनाया हुआ जो थिंकिंग सेट किए हैं उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। ये सब एबनॉर्मली और इम्पेयर्ड होता है उनका डेवलपमेंट, सोशल हो या फिर वो कम्युनिकेशन हो, दोनों ही एबनॉर्मल हो जाते हैं। सोशल और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले। ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर सेम है, इसका अनदर नेम भी हो सकता है, कई टेक्स्ट बुक्स में देकर रखा हुआ है। इसे बोलते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म। इस सब का मीन्स एक ही है। नेक्स्ट कॉजेज। फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर, मोर इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस देन जाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेरेटिवली डायजाइगोटिक ट्विंस। सिबलिंग्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस shows a prevalence of autistic disorder of 2%. जितने भी सिबलिंग्स होते हैं वो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ज़्यादा से दिखाई देता है, और 2% चांस रहते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होने के सिबलिंग्स में। बायोकेमिकल फैक्टर, 1/3 ऑफ क्लाइंट विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हैव एलिवेटेड प्लाज्मा सेरोटोनिन। बायोकेमिकल बोला जाए या फिर न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाए, बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर से वो बढ़ा हुआ होगा सेरोटोनिन। नेक्स्ट है मेडिकल फैक्टर, इसमें डिसीज़ कंडीशंस आएगी जो कि पोस्ट न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है, फ्रेजेल एक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम है। नेक्स्ट पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर है। सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर पेरेंटल रिजेक्शन आएगा। पेरेंट अगर बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, उसको अटेंशन नहीं देते, तब जाके बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। फैमिली ब्रेकअप की वजह से भी हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो या फॉल्टी कम्युनिकेशन पैटर्न हो। ये सारे सोशियो फैक्टर हैं जो कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स के चांसेस बनाते हैं। नेक्स्ट कॉज है ब्रेन स्ट्रक्चर। स्टडीज़ में देखा गया है कि इनलार्ज द लेटरल वेंट्रिकल्स एंड सेरिब्रल डिजेनरेशन। ऑटिज्म डिसऑर्डर में ये सब देखा गया है, जो भी ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेरिब्रल पार्ट जो है उसका डिजेनरेशन हो जाता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स में, जो कि स्टडीज़ में पता चलता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म साइन एंड सिम्टम या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर।
फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ सोशलिज्म। जब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा तो फिर वो क्या है, अपने पीयर ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ में बहुत कम रहेगा, इसलिए क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ सोशलिज्म। किसी के साथ में इंगेज नहीं रहेगा, किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं रहेगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अदर्स। जब बच्चा सोशलिज्म एब्सेंस रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी अदर पर्सन्स के बारे में उसे कोई नॉलेज भी नहीं होगी, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। पुअर अटैचमेंट विद पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ में पूरा अटैचमेंट होगा। पुअर फ्रेंड मेकिंग, बिकॉज चाइल्ड ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ फैंटेसी वर्ड, so child can't make a friend. A lack of eye contact, impaired abstract thinking, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, कम होगा आई कॉन्टैक्ट, और इम्पेयर्ड होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि उसका जो क्रिएशन होता है वो नहीं आ पाएगा थिंकिंग में। एब्सेंस ऑफ फियर ऑफ डेंजर। बच्चों को ना कोई डर, किसी चीज़ का फियर और डर रहेगा। एब्नॉर्मल सोशल प्ले। नॉट लुकिंग एट थिंक when other person point them. नेक्स्ट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग स्पीच, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस। ये सब प्रॉब्लम्स आएगी अंडरस्टैंड करने में। जो ऑटिस्टिक बच्चों की वॉइस होगी या फिर गेस्चर होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस होगा, सब अंडरस्टैंड करने में समस्या रहेगी, इनको समझने में दिक्कत आएगी। टॉकिंग इन ए सिंगिंग सॉन्ग, फ्लैट और रोबोटिक वॉइस, या तो बच्चा गीत गाते हुए कुछ बात करेगा या फिर रोबोटिक वॉइस में बोलेगा। ट्रबल अडॉप्टिंग टू चेंज इन रूटीन, उसको रूटीन चेंज करने में काफ़ी तकलीफ होगी। डायग्नोस्टिक पिक्चर, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जेनेटिक टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑटिस्टिक लाइक चेकलिस्ट ऑफ ऑटिज्म इन टोडलर्स। ये दो स्किल्स हैं पता करने के लिए। ऑटिज्म स्क्रीनिंग क्वेश्चनर भी मेथड है जो कि ऑटिस्टिक स्क्रीनिंग कर सकता है, स्क्रीन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। साइकोफार्माकोलॉजी में एंटीसाइकोटिक और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करता है, हाइपर एक्टिविटी या एब्नॉर्मल बिहेवियर को, जो सिम्टम्स उसको डिक्रीज कर देगा, उसके लिए बेसिकली यूज़ करते हैं हेलिबर्डल। नेक्स्ट है साइकोथेरेपीज, बिहेवियर थेरेपी यूज़ करेंगे, अदर्स थेरेपीज भी हैं जो यूज़ करनी है। इन दिस थेरेपी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू टीच सेल्फ केयर स्किल। बिहेवियर थेरेपी, इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चों को मिलता है और साथ ही साथ उसको टीच किया जाता है सेल्फ केयर के बारे में। स्पीच थेरेपी भी दी जाती है और साइन लैंग्वेज टीचिंग दी जाती है, जिससे कि कोई इशारा करके भी बच्चा समझ सके। रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, सोसाइटी में रिलेशंस कैसे डेवलप करना है उसके बारे में भी इंटरवेंशन दिए जाते हैं। अदर साइकोथेरेपी में ऑक्यूपेशन थेरेपी यूज़ करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं और स्पीच थेरेपी भी हम लोग दे सकते हैं। Nursing management assists a limited number of caregiver to the child to provide familiar objective and toys, provide positive reinforcement for activity like maintaining eye contact to ensure respect and availability are conveyed the child and to develop trustful relationship। ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग काम करेंगे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए। थैंक यू।